नमस्कार। नया वर्ष 2023 के आगमन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथ में आपकी अपनी चैनल कुंडली क्या है में आप सभी को मैं सुनील मिश्रा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, नया वर्ष 2023 आने वाला है। यूं तो हम सभी कल्पना करते हैं कि यह वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, लेकिन कभी कभी वर्ष अच्छा गुजरता है किसी का तो किसी के लिए कष्टकारी हो जाता है। इसी पर हम लोग परिचर्चा करते हुए चले आ रहे हैं कि किन लोगों का यह वर्ष मंगलकारी होगा तो किन लोगों के लिए थोड़ा कष्टकारी होगा। अगर कष्टकारी है तो कौन सी उपाय करें कि हमें यह वर्ष मंगलकारी हो जाए। इन सभी विषयों पर हम लोग परिचर्चा करते हुए आज वृश्चिक राशि तक पहुंच गए हैं। वृश्चिक राशि के बारे में हम लोग परिचर्चा करें, इसके पहले मैं आप सभी से एक बार आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे इस चैनल पे नया आए हैं या मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से यह होता है कि मेरी हर वीडियो आपके पास अपलोड होते ही चला जाता है। वृश्चिक राशि, मैंने पहले ही कहा कि यदि आपके पास कुंडली है तो चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं वे तो उस व्यक्ति का राशि होता है, इसको तो आप जानते ही हैं। लेकिन साथ में यह भी जाना जाए कि जिनके पास कुंडली नहीं है उन्हें पुकार के नाम से भी जान जाते हैं कि जिनके नाम के पहला अक्षर ना, नी, नू तो या ई, यू से शुरू हो, वे वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं। या यूं कहें कि जिनकी स्वभाव, चूंकि जो है वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल एक स्थिर राशि है, स्थिर तक तो इसमें ज्यादा होती है। इस राशि के जन्मे लोग अत्यंत ही परिश्रमी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं तथा कभी भी न भूलने वाली इनकी एक बात होती है। यदि इनके खिलाफ कोई नेगेटिव कार्य किया गया है तो इस बात को यह कभी भूलते नहीं हैं। थोड़ा क्रोधी और हठी भी होते हैं, जिद्दी होते हैं, जुनूनी होते हैं तथा ये कहा जाए कि ये जो है उत्साही ज्यादा होते हैं और उत्साह से भरपूर होने के चलते हर काम को जल्दी करना चाहते हैं। ये सभी चीजें वृश्चिक राशि वालों में पाई जाती है। अब वृश्चिक राशि वालों का 2023 कैसा रहेगा, इस पर जानने के लिए हम लोगों को 4 ग्रहों यानी 5 ग्रहों पर मुख्य रूप से देखना जरूरी होगा। सबसे पहले शनि, जो आपके तीसरी हाउस यानी परिश्रम के घर से निकलकर 17 जनवरी को आपके सुख के भाव यानी चतुर्थ भाव में बैठेंगे। यानी शनि की ढैया आपके ऊपर आने वाली है, जो आपके लिए आपके क्रोध को बढ़ाने वाली, आपको अपमानित करने वाली, आपके मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाली होगी। तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे इसको हम लास्ट में बताएंगे। तो 17 जनवरी से शनि देव आपके पराक्रम भाव से निकल करके आपके सुख भाव में आएंगे, यानी अपने कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद यही बृहस्पति देव जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और यूं कहें तो धन भाव के स्वामी हैं, ये बृहस्पति देव आपके पंचम भाव यानी मीन राशि से निकलकर 22 अप्रैल को गोचर करेंगे आपके छठे भाव कुंभ राशि वो मेष राशि में, जहां राहु का आगमन होगा और यहां आपका हो जाएगा गुरु चंडाल योग। इसको भी हम लोग देखना होगा, गुरु चंडाल योग से हमें क्या परेशानी होती है। साथ में राहु देव जो आपके खष्टम भाव में बैठे हुए हैं, ये जो है सक्रिय रहेंगे एक तरह से कहा जाए। और संजोग की बात होगी कि यह इसके बाद
30 अक्टूबर को ये राहु देव आपके दसम भाव में या पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो है भी हमें देखना होगा। तो राहु जैसे ही मीन राशि में जाएंगे, केतु जो है जो आपके 12वें भाव से बैठे हैं वो आपके आय भाव में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से आपके अपने स्वामी जो मंगल हैं, इनका गोचर साल के शुरुआत में 13 मार्च तक ये अष्टम भाव, पहले साल के शुरुआत में ये सप्तम भाव में आपके बैठे हैं, दाम्पत्य भाव में। 13 मार्च से कोई अष्टम भाव में रहेंगे। वहीं देखा जाए तो 10 मई को यह जो है आपके 9 भाव में चले जाएंगे और 1 जुलाई को ये 10वें भाव में चले जाएंगे। 18 अगस्त को एकादश भाव में और 30 अक्टूबर को ये द्वादश भाव में रहेंगे। यानी 16 नवंबर को यह आपके लग्न में आएंगे, जो यानी साल का अंत मंगल देव नवंबर और दिसंबर, क्योंकि दिसंबर में 27 दिसंबर को यह द्वितीय भाव में जाएंगे, आपके लिए बेहतरीन देने वाले होंगे। तो चलिए हम लोग ये जाने कि आपकी कुंडली से शनि देव ये राशियां या आपके राशि से ये ग्रह जो हैं ये क्या करने वाले हैं। मित्रों, साथ में हम लोग ये जाने कि इस साल ये ग्रह आपको क्या करने वाले हैं। तो आप लोग अपने कलम और कागज को लेकर बैठ जाएं और नोट कर लें। महीना दर महीना मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जनवरी फरवरी में जहां सप्तम मंगल के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव होगा, इसमें आपकी पत्नी की भावनाओं को आपको कद्र करना होगा। पराक्रम भाव में सूर्य होने से भाइयों का सहयोग और यात्राओं में लाभ होगा। वाणी के कारक बुध धन भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपका वाणी मधुर तो होगा या मधुर बनाए रखें। साथ में दूसरी ओर शोध कर्म में जुटे हुए छात्रों के लिए नए आविष्कार के लिए प्रेरित भी करेगा। यह जनवरी फरवरी में आपके लिए जनवरी महीना। मास के अंत में शनि की ढैया आपके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव मिल सकता है। कुछ समय कार्यस्थल पर शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। फरवरी माह में नौकरी बदलने का विचार मन में जाग सकता है। राहु पर शनि की नीच दृष्टि के चलते थोड़ा आप खिन्न रहेंगे। इसी समय आपको उन्नति नहीं मिलने से तनाव भी रहेगा। तथा यूं देखें तो यह समय जहां तक सवाल है मुनाफा देने वाला तो जरूर होगा, क्योंकि गुरु लाभ भाव में प्रभावित करेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए जातकों के लिए धन संचय करने का समय होगा। वहीं सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के लिए थोड़ा मेहनत कम फल मिलने की चांसेस बनते हुए दिखते हैं। मार्च अप्रैल को देखा जाए तो मार्च माह में राशि स्वामी मंगल आपके अष्टम भाव में होंगे, गोचर करेंगे। आपकी मुश्किलें बढ़ने वाले होंगे। इस समय 12वें भाव में विराजमान केतु की दृष्टि मंगल पर होगी, कारण आपको चोट दुर्घटना आदि से का सामना कर सकते हैं आप, इसलिए थोड़ी सी यात्रा में सावधानी बरतें। इस समय आपको अपने धन संचय में काम करना होगा, क्योंकि पारिवारिक कारणों से आपके खर्चे बढ़ेंगे, जेब की ढीला होगा। परिवार ये कहा जाए मध्य में 6ठे भाव में शुक्र का गोचर राहु के साथ होने से किसी महिला मित्र से थोड़ा अनबन हो सकती है। इस समय या ये कहें कि आपकी पत्नी से अनबन हो सकती है। इस समय आपके घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग का यह समय सफलता मिलने की योग दिखलाते हैं, इसलिए यदि विद्यार्थी किसी तैयारी में लगे हुए हैं तो सक्रिय हो जाए। अप्रैल माह में गुरु का राशि परिवर्तन टर्निंग पॉइंट आपके लिए होगा। याद रखें, सिद्धि योग बनेगा और अब देव गुरु बृहस्पति राहु के साथ मेष राशि में गोचर करेंगे।
वहीं केतु पर उनका दृष्टि होगा और दूसरी ओर शनि की दृष्टि भी अब गुरु पर होगी, जिसके कारण आपको अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद जागृत हो जाएगी। तो इस समय मंत्र सिद्धि में लगे हुए जातकों के लिए देवताओं से सिद्धि प्राप्त करने का आसान हो जाएगा। धार्मिक यात्रा योग दिखलाई पड़ रहा है। ऐसे में इस समय आपकी दार्शनिक विचारधारा उठेंगे। हो सकता है कि आप कई धार्मिक स्थलों का भ्रमण करें, साथ में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनता हुआ दिखता प्रतीत होता है। मित्रों, हालांकि आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा सावधान रहना होगा ये उस महीना में, क्योंकि ये थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए अनुकूल समय नहीं दिखता है। अब हम लोग मई से जून महीना में आवे तो मई में आपको आपके अटके कार्यों की गति मिलेगी, यानी जो काम पेंडिंग है, रुका हुआ है, उसमें वृद्धि हो सकता है। आपके स्वभाव के अनुसार ये जल्दीबाजी ही होगा। इस समय लग्न में सूर्य का प्रभाव से आपको अच्छे टीम लीडर का काम मिल सकता है। इस समय आपके शुक्र के विपरीत राजयोग के चलते, शुक्र चूंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो गुप्त सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपको काफी समय से जो काम सोचा हुआ था वो बनने का संभावनाएं मिल सकती हैं। भाग्य में नीच राशि के मंगल गोचर तकलीफ दे सकता है। इस समय जितना हो सके अपने पिता और गुरुओं का सम्मान करें, सेवा करें। छठे भाव में बुध और गुरु की युति किसी बड़े निवेश की ओर संकेत कर रही है। तो इस समय जो आप रेस फीडिंग की योजना बना रहे हैं उसमें सफलता मिलती हुई प्रतीत होती है। मित्रों, जून माह में आप अपने पत्नी के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकें। इसके बाद 10वें सूर्य माह मध्य में अष्टम में गोचर करने वाले हैं, जिससे आपको कार्य क्षेत्र या कार्यस्थल में थोड़ा कठिनाइयां महसूस होंगी। शुक्र के नीच की मंगल के साथ युति किसी प्रेम संबंध को उजागर करने वाला है। इसलिए किसी महिला मित्र के साथ जोर जबरदस्ती आपको भविष्य में बेहद नुकसानदायक कर सकता है। महिला जातकों के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ने से बचने की सलाह मेरे द्वारा दी जाती है। जुलाई और अगस्त महीना में आपके करियर के लिए बेहद ही अच्छा समय रहने वाला है। ये आपका एक और टर्निंग पॉइंट होगा। इस समय मंगल शुक्र की युति से आपको ना सिर्फ तरक्की मिलेगी बल्कि आपको कई नई जिम्मेवारियां भी मिल सकती हैं। इस समय जो पैतृक काम आप संभाल रहे हैं उनको भी आपके द्वारा उन्नति कराई जाएगी। खुद का व्यापार अगर आप शुरू किए हैं या करने वाले हैं, इस समय निश्चित रूप से खुद का व्यापार शुरू कर सकते हैं। साथ में आपको हर छोटी बात अधिक सोचना बंद कर देना चाहिए। माह के अंत में सूर्य बुद्ध आदित्य योग भाग्य में वृद्धि कर सरकार से सहयोग प्रदान करने वाला होगा। अगस्त माह में राशि स्वामी लाभ स्थान में गोचर करेंगे और ये धन वृद्धि का योग बनता है। इस समय इंजीनियरिंग कर रहे जातकों को किसी आविष्कार के लिए सम्मानित किया जा सकता है। दशम में विराजमान सूर्य चारों ओर से प्रसिद्धियां और सुख समृद्धि दिलाने वाला होगा। प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी करने वाले जातकों के लिए इस समय बड़ा ही अनुकूल रहने वाली है। भाग्य में विराजमान शुक्र पत्नी सुख में वृद्धि कर सकते हैं। इस समय काम के सिलसिला में की गई यात्रा सफल होगी। इस माह आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। कार्यस्थल पर महिला वर्ग का सहयोग भी आपको मिल सकता है। शादी से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो शादी भी जिनकी नहीं हुई है उनकी शादी का समय भी दिखता प्रतीत होता है। प्रेम विवाह करने वालों के लिए भी अच्छा समय, अनुकूल समय होगा। सितंबर माह से यानी सितंबर अक्टूबर को हम लोग देखें तो सितंबर माह में लाभेश बुध दशम भाव में गोचर करेंगे। इस योग से जो छात्र शोध कार्य में लगे हुए हैं उनको सफलता मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपका समय कोई सम्मानित
आप सम्मान आपको मिल सकता है, आगे बढ़ने का एक यात्रा भी हो सकती है। स्त्री जातकों का यह मास शुक्र की कृपा से बड़ी ही ऑर्डर मिल सकते हैं। इस माह आप किसी धार्मिक यात्रा के लिए भी प्रस्थान कर सकते हैं। यह समय गुप्त साधना के लिए भी उचित समय माना गया है आपके लिए। अक्टूबर माह में राहु केतु अपनी राशि बदलकर यानी 30 अक्टूबर के बाद राहु जो है मीन और जो है कन्या राशि में केतु गोचर करेंगे। इस संचार के कारण राहु का गोचर अब आपके पंचम भाव में हो जाएगा और केतु का आपका लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे। इस संचरण के कारण आप गुरु चंडाल योग से मुक्ति आपको मिल जाएगी और जो काम आपके थोड़ा व्यवधान और वाणी में जो रुखापन था वो दूर हो जाएगा। इस माह में आपका प्रेम संबंधों की जो खटास आ सकती है क्योंकि आपके पंचम भाव में जो है राहु आ चुके होते हैं। आपको अपनी जीवन साथी की भावनाओं को ख्याल रखकर आपको इस माह में रहना चाहिए। इस माह में विदेश यात्रा का भी लाभ आपको मिलता हुआ प्रतीत होता है। आपके कारोबार में वृद्धि हो सकती है। साथ में मेरे द्वारा ये कहा जाए कि आपको अपने मन मुताबिक कार्य मिलते हुए प्रतीत होते हैं। एक बात और जान लें कि नवंबर और दिसंबर महीना आपके लिए सबसे बेहतरीन माह होगा। इसमें स्वास्थ्य के लिहाज लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिहाज से आपको सावधान रहना होगा, बेहतर नहीं है यह। और दरअसल यह माह गुरु चंडाल योग से मुक्ति होने के कारण स्वास्थ्य में अच्छा सुधार दिखाई जरूर देगा, क्योंकि इस साल आपके स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्याएं रहती चली आ रही थी और इस माह मंगल के कारण बन रहे रोचक राजयोग के कारण आपको समाज में मान सम्मान में वृद्धि कराएगा, आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ ले जाएगा। सूर्य मंगल की युति पर शनि के दृष्टि कारण आपको थोड़ा अहंकार से आपको बचना होगा, क्योंकि ये अहंकार और क्रोध से भरा हुआ आपका ये समय होगा। नीच के सूर्य पर राहु की दृष्टि के कारण स्त्री पक्ष से भी आपको कष्ट मिल सकता है, इसलिए यहाँ भी सावधानी बरतनी होगी आपको। साल के अंतिम माह दिसंबर में आपको धन से जुड़े अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सूर्य धन स्थान में विराजमान होकर पैतृक संपत्ति को लाभ दिलाते हुए प्रतीत होते हैं। साथ में इस माह में आपको शनि देव की कृपा से किसी बड़े सरकारी पद पर नियुक्तियां मिल सकती हैं। यानी स्त्री जातकों के लिए यह साल बेहद शुभ होगा। शुक्र के 12वें भाव में बदलाव उपस्थिति के कारण विदेश में धन लाभ मिलने की संभावनाएं बन सकती है। इस माह आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं या अपने प्रेमी से हर बात शेयर स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। मन से हिचक दूर हो जाएगा। इस दौरान गुरुदेव की बृहस्पति की कृपा से बड़ी नौकरी मिलने की योग भी दिखलाई प्रतीत होती है। मित्रों, जहां तक ये साल की शुरुआत और साल जहां आपका शुरुआत ये कहा जाए शनि की ढैया से 17 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, वही साल का अंत अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके लिए बेहतरीन समय आने वाला है। तो ये कहा जाए शुरू थोड़ी सी कठिनाइयों से हो सकती है, अंत आपका बेहतरीन होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि चूंकि वृश्चिक राशि वालों के लग्न के स्वामी वृश्चिक राशि वालों के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल देव आपके ये एक तरह से इष्ट देवता इनके आपके हनुमान जी होंगे। तो आप हनुमान की आराधना इस साल नियमित रूप से करें तो ये साल आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। ये साल आपको कुछ देने वाला हो सकता है। मंगल या हनुमान को आप छोड़े नहीं, बल्कि इनकी आराधना नियमित रूप से करें। तो मंगल का या तो बीज मंत्र को पढ़ें या हनुमान की नियमित रूप से आराधना करें। ये साल आपके लिए बेहतरीन होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो धनु राशि की होगी। मैं सुनील मिश्रा आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।